आज फिर पूनम की रात है, तमाम पक्षी जश्न मनाएंगे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम कैसे मेरे पति हो? क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि इन पक्षियों को रोक सको? और वो रानो, जब बनाओ श्रृंगार करती है ना, तो मुझे एक नजर भी नहीं भाती। तुम्हें पता नहीं क्या जलन है। महीने में एक बार ही तो आती है पूनम की रात। क्या लेते हैं पक्षी, अगर वो खुशियाँ मना भी लेते हैं तो। मुझे पहले से ही पता था। बजाय इसके तुम कोई उपाय निकालो, मुझे ही भाषण देना शुरू कर दोगे। मुझे शोर शराबा और हंसी खुशी जरा भी पसंद नहीं है। मुझे सन्नाटा अच्छा लगता है। खामोशी, हर तरफ खामोशी ही होनी चाहिए। आज रात तो रानों की खुशियाँ अगर मिट्टी में ना मिला दूं, तो मेरा भी नाम। सोनो, सोनो, आज पूनम की रात है, जल्दी से उठ जाओ। बहुत सारे काम करने हैं और आज तो तमाम पक्षियों ने हमारे घर आना है। पिछली दफा पूनम की रात को फैसला हुआ था कि अगला जश्न हमारे घर होगा और इस दफा तोते और तोती की शादी भी है। सारा इंतजाम मेरे जिम्मे है। हाँ मम्मा, मैं उठ गई। बहुत मजा आने वाला है आज तो। और तमाम पक्षी रानों के घर इकट्ठे होने लगते हैं। रानो आपी, इस दफा कौन से पक्षी की शादी है? आज तोते और तोती की शादी है। रानो आपी, आप जल्दी से हमें हमारे काम बताएं ताकि हम जल्दी से सारी तैयारी मुकम्मल कर लें। हाँ कव्वे भैया, आपने कुछ चनों के दाने लाने हैं और तोते भैया, आपके तो परिवार की शादी है। आज आप मिठाई लाओगे। कबूतर भैया, आपके जिम्मे अंगूर हैं और अगर कोई मौसमी फल मिल जाए वो भी लेते आना। सोनो, फूल तुम्हारे जिम्मे है। फूल खुशबू वाले लाना। तुम्हारी तो दोस्ती है ना फूलों से। जी मम्मा, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। और फिर तमाम पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया है, अगर आज जंगल में जश्न हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने महके चली जाऊंगी। मैं यही सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तुम्हें मेके तो नहीं जाने देना। ना मुझे एक उपाय आया है मेरे जहन में। आज सारा इंतजाम रानो कर रही है। क्यों ना रानो को किसी ऐसी मुसीबत में डाल दिया जाए कि वो सारी खुशियाँ भूल जाए। ये की ना बात उल्लू मियाँ, तुम तो बहुत जीनियस हो। क्या करना होगा, क्या करना होगा? हाँ, वो देखो, सामने रानो की बेटी आ रही है और मुझे उपाय मिल गया। तुमसे मेरा आज वादा, आज जश्न नहीं मैं होने दूंगा। आज तो जश्न की जगह सोग होगा, सोग होगा। सोनो, सोनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? आज पूनम की रात है और तुम्हें तो पता है हर पूनम की रात को किसी न किसी पक्षी की शादी होती है। इस दफा तोते और तोती की शादी है और सारा इंतजाम मेरी मम्मा कर रही है। आप भी जरूर आना। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर आऊँगा। तुम्हारी आंटी तैयार हो रही है, बस थोड़ी ही देर में चलते हैं। तुमने बताया नहीं तुम कहाँ जा रही हो? मैं फूल लेने जा रही हूँ। मेरी मम्मा ने मेरे जिम्मे फूल लगाए हैं। लेकिन फूल कहाँ से लाओगी? पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ मैं। तुम्हें शायद पता नहीं, मैं कल ही गया था पहाड़ों की तरफ। वहाँ तो कोई भी फूल नहीं है। क्या सच में? हाँ ना, और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे भी तो गजरे चाहिए ना। तुम चले जाओ सोनू के साथ, मेरे लिए भी फूल ले आना और सोनू भी फूल ले लेगी। हाँ, ये ठीक है। क्यों सोनू, चले? पहाड़ों के पीछे जो गुफा है, इसके पास बहुत सारे फूल खिले हैं। चलो उल्लू अंकल, इकट्ठे ही चलते हैं।
और उल्लू सोनो से झूठ बोलकर उसे अपने साथ ले जाता है। ये तुम किस तरफ जा रहे हो? बस थोड़ा सा और आगे। आगे जंगल में फूल ही फूल हैं। वो पहाड़ों के पास, गुफा के पास जाना है। मैं पहले तो कभी नहीं आई इस दिशा में। इसीलिए तो लाया हूँ तुम्हें इस तरफ। चुपचाप बैठ जाओ इस पेड़ के ऊपर, वरना एक चोंच मारकर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। बड़े आए जश्न मनाने वाले। क्यों उल्लू अंकल, ऐसा क्या किया है मैंने? आप तो बड़े हो, मुझे क्यों इधर लाए हो? इसलिए कि तुम्हारी आंटी को सन्नाटा पसंद है, और आज जो पूनम का जश्न मनाने वाले हो ना तुम लोग, वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए तुम्हें लाया हूँ यहाँ। अब पता चला ना तुम घर वापस जाओगी और ना होगा पूनम का जश्न। डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस इस पेड़ के साथ बांध दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा क्या दोष है? और उल्लू बेचारी सोनू को पेड़ से बांध देता है। अब मुझे जल्दी से वापस जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि रानो मुझ पर शक करने लगे। और उल्लू जल्दी से वापस आ जाता है। सोनू का तो काम कर दिया है। चलो अब जल्दी से उठो, रानो की तरफ चलते हैं, कहीं उसे शक ना हो जाए। और वो जल्दी से रानो की तरफ चल देते हैं। कव्वे भैया, समय कम है, तुम चने के दाने ले आए हो? हाँ हाँ आपी, ले आया हूँ। और तोता भी मिठाई ले आता है। सोनू कहाँ है? वो नहीं आई अभी तक। बहुत देर हो गई है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उल्लू भैया, सोनू फूल लेने गई थी, तुम्हारे घर की तरफ से ही जाना था उसे। आपने देखा है उसे? नाना नहीं, हमने तो नहीं देखा उसे। और ऐसे ही शाम हो जाती है। तमाम पक्षी सोनू को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो गया? सोनू तो कभी भी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं निकली। हमें कुछ करना होगा। रानो ने कव्वे से ऐसे कहा। लेकिन हमें पता भी तो हो ना वो किस दिशा में गई है। वो फूल लेने गई थी, पहाड़ों की ही तरफ गई होगी। और रानो कव्वे के साथ सोनू को ढूंढने चली जाती है। और उल्लू दिल ही दिल में अपनी जीत पर बहुत खुश होते हैं। मना लो खुशियाँ, कर लो शोर शराबा, चलो चले अपने घर। और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। सोनो, सोनो, तुम कहाँ हो? वो इधर नहीं है, हमें किसी और दिशा में जाना होगा। और रात गहरी हो जाती है और चांद अपने पूरे जोबन से निकल आता है। हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? मेरी बच्ची कितनी खुश थी आज। हो ना हो, मुझे उल्लुओं पर शक है। तुम्हें पता है रानो, वो पूनम की रात को कभी हमारी खुशियों में शरीक नहीं होते, फिर आज क्यों आए थे वो? मुझे इन पर शक गुजर रहा है। ऐसा हो सकता है, कहीं इन उल्लुओं ने हमारी सोनो को? नहीं, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने सिर्फ कोई शरारत की है। चलो वापस चलो, तुम घर चलो और मैं उल्लुओं के पास जाता हूँ और छुपकर उनकी बातें सुनता हूँ। और कौवा ऐसा ही करता है। कितना मजा आ रहा है उनकी खुशियों को मिट्टी में मिलाकर। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर सोनू ने बता दिया कि कैसे हमने इसे बांध दिया था पेड़ के साथ। वो वापस आएगी तो बताएगी ना। और कौवा इनकी सारी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस रानो की तरफ जाता है। रानो आपी, ये सब उल्लुओं की शरारत है। इन्हें पूनम की रात को हमारी खुशियाँ पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने सोनू को कहीं बांध दिया है। सब पक्षी इकट्ठे होकर चलो, उल्लू के पास चलते हैं। समय बहुत कम है, ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। हमें उल्लुओं को सबक सिखाना होगा। चलो सब इकट्ठे हो जाओ। और तमाम पक्षी इकट्ठे होकर उल्लू के घर चले जाते हैं। क्या हुआ तुम सब यहाँ? क्या बात है? ज्यादा अनजान ना बनो, मैंने सब सुन लिया है। जल्दी से बता दो सोनू कहाँ है।
वरना तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसे ना कहो। आप सब मेरा विश्वास करो, मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारे खुशियाँ मनाने पर। ये सब मेरी पत्नी के कहने पर किया है मैंने। शर्म करो, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसी बात करते हुए? तुम्हारी माफ़ी हो सकती है, जल्दी से सोनू का बता दो। वो पहाड़ों के पास पेड़ पर बांधा है मैंने उसे। बाकी बाद में देखेंगे, चलो जल्दी करो। रानो और कौवा जल्दी से जाकर सोनू को आजाद करा लेते हैं। उल्लू की पत्नी इस बार पूनम का जश्न ना होने पर खुश तो थी, लेकिन बदले में इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि तमाम पक्षियों ने निर्णय लिया था कि उल्लुओं के लिए यही सजा काफ़ी है कि वो ये जंगल छोड़ दें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा करना चाहता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है।